नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा करेंगे जो न केवल हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देने वाली पुस्तक है। वह ग्रंथ है भगवद गीता। इस वीडियो में हम गीता के 700 श्लोकों में छिपे अद्भुत संदेश को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के बारे में गहरी शिक्षा दी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। 1. भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व के भीष्म प्रसंग में आती है। ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था और उसे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने में मानसिक असमर्थता हो रही थी। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है और आज भी हमें इसे अपनी जीवन शैली में अपनाने की आवश्यकता है। 2. अर्जुन का विषाद, अर्जुन के मनोबल की गिरावट। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन का मन अशांत हो गया। सामने अपने परिवार, गुरु और सखा खड़े थे और अर्जुन को युद्ध में उन्हें मारने का आदेश था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सही है? क्या मैं अपने रिश्तेदारों को मारने के बाद भी आत्मशांति पा सकूंगा? यह अवस्था अर्जुन को निष्क्रिय और नपुंसक बना दी थी। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने का निर्णय लिया। 3. गीता का संदेश। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का सही पालन करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और जो परिणाम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हम परिणामों की चिंता करें, बल्कि अपने कर्मों को सही तरीके से करना है। जीवन में हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करना, यही कर्म योग का असली अर्थ है। कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा। हमें अपने कर्म का पालन हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। 4. ज्ञान योग, आत्मा की सच्चाई, आत्मा की अमृता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर का नाश होने पर आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम शरीर को नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा अमर है। ज्ञान योग का अर्थ है कि हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर होती है और केवल शरीर में आती जाती रहती है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मा की अमरता को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। यह हमें हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। 5. भक्ति योग, भगवान से जुड़ाव, भक्ति योग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसकी भक्ति सच्चे मन से करता है, वही सबसे सर्वोत्तम योगी है। भक्ति योग हमें भगवान के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भक्ति का असली मतलब सिर्फ पूजा अर्चना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और अपने दिल में उसे बसाने की कोशिश करना है। भगवान ने कहा, जो मुझे श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करते हैं, मैं उन्हें अपनी कृपा से अनुग्रहित करता हूँ। इस प्रकार भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास के साथ हर कार्य करना चाहिए और यही जीवन का सर्वोत्तम तरीका है। 6. दया और अहिंसा, मानवता का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि हमें अपने जीवन में दया और अहिंसा का पालन करना चाहिए। समाज में शांति और प्रेम का प्रसार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के भले के लिए काम करना है। अगर हम इस दुनिया में अहिंसा और दया का पालन करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है
और हम शांति का अनुभव करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता और हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा योगी है। ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बनने का संदेश देता है। 7. राजयोग, मानसिक शांति, ध्यान और साधना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि मानसिक शांति भी है। राजयोग हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक हम अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते। राजयोग के द्वारा हम अपने आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, घृणा और लालच को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 8वां गीता का निष्कर्ष, अर्जुन का आत्मसमर्पण, अर्जुन का मानसिक परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के बाद अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने अपने कर्तव्यों को समझा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं अपने सभी संकोचों को त्याग कर आपके आदेशों का पालन करूंगा। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में जब हम उलझन में होते हैं तो हमें आत्मसमर्पण और भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 9. गीता के शाश्वत सिद्धांत, आज की प्रासंगिकता, गीता की आधुनिक समय में महत्ता। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि महाभारत के समय थे। चाहे हम कोई भी कार्य करें, गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का निर्वाह सही तरीके से, बिना किसी स्वार्थ और मोह के करना चाहिए। जीवन में शांति, आत्मसंयम और समर्पण से ही हम सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उसे अपने कर्तव्यों से कभी भी भागना नहीं चाहिए। जीवन के हर कदम पर भगवान की कृपा पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाप्ति और प्रेरणा। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का विस्तृत सार। गीता के इन उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हम अपने जीवन को और अधिक शांत, उद्देश्यपूर्ण और सफल बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय श्री कृष्ण।